आज हम इंसानी दिमाग के बारे में जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग के कौन कौन से हिस्से होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए जानते हैं दिमाग कैसे काम करता है। इसके लिए हमें दिमाग की कुछ बेसिक बातों को जानना होगा। इस दुनिया में सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत पावरफुल होता है, वही किसी का दिमाग बहुत कमजोर होता है। दिमाग हमारे शरीर के वजन का 2% होता है, लेकिन यह शरीर की 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। हमारा दिमाग 70% पानी से बना हुआ है। दिमाग छोटी छोटी सेल से मिलकर बनता है। इन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। इन न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारा दिमाग काम करता है। हर दिमाग में ऐसे 1 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। दिमाग की ज्यादातर ऊर्जा न्यूरॉन्स के बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं में ही खर्च होती है। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। न्यूरॉन्स के आगे वाले पार्ट को सेल बॉडी बोलते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर ही न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस यानी नाभि होता है। सेल बॉडी के बाहर पेड़ों की तरह बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। इन शाखाओं को डेंड्राइट कहते हैं। सेल बॉडी से एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ होता है, जिसको एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के अंत में भी पेड़ों जैसी ब्रांचेस निकली हुई होती है, जिनको एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। एक न्यूरॉन की डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल जुड़ा रहता है। इस तरह से सभी न्यूरॉन्स आपस में जुड़े रहते हैं। अब पहले थोड़ा जानते हैं कि हमारा शरीर बाहर की चीजों को सेंस कैसे करता है। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों की वजह से हमारे शरीर को बाहर की चीजों का ज्ञान होता है। जब ये पांचों सेंस ऑर्गन्स किसी चीज को सेंस करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन की नर्व से होते हुए दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग में पहुंचने के बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होते हुए ये दिमाग के उस हिस्से में पहुंचता है जहां इनके लिए जगह बनी होती है, और ऐसे हमें बाहर की चीजों का आभास या ज्ञान होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान के दिमाग में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं वो इंसान उतना ही इंटेलिजेंट होता है। चलिए अब दिमाग के भागों के बारे में जानते हैं। दिमाग के कितने भाग हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। देखा जाए तो हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। लेकिन हमारा राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट भाग को कंट्रोल करता है। जो दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में एक लाइन सी होती है, वहाँ पे होता है कॉर्टिकल। ये कॉर्टिकल और कुछ नहीं, दोनों ब्रेन को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू होता है। लेकिन फंक्शनली हमारे ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है: फोर ब्रेन यानी दिमाग के ऊपर वाला भाग, मिड ब्रेन यानी दिमाग के बीच वाला भाग, हाइंड ब्रेन यानी दिमाग के पीछे वाला भाग। अब दिमाग के पहले भाग फोर ब्रेन को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। दिमाग का 70% हिस्सा सेरिब्रम से ही बना होता है। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब फ्रंटल लोब यह दिमाग का सबसे आगे वाला भाग होता है। दिमाग के इसी हिस्से की मदद से हम सोचते, समझते और डिसीजन लेते हैं। अब आता है पैराइटल लोब। यह दिमाग के सबसे बीच वाला हिस्सा है। जो भी शरीर को दर्द या तकलीफ महसूस होती है तो वो पैराइटल लोब की वजह से ही होता है। ऑक्सीपिटल लोब यह सेरिब्रम के सबसे पीछे वाले भाग होता है। दुनिया में रंगों का अनुभव या उनकी पहचान हमें ऑक्सीपिटल लोब की वजह से ही होती है। अब टेम्पोरल लोब ये सेरिब्रम के दोनों साइड वाले हिस्से होते हैं। ये हिस्से हमारे कान के पास ही होते हैं। इन हिस्सों की वजह से ही हम देख और सुन पाते हैं। अब आता है फोरब्रेन का दूसरा पार्ट, थैलेमस। सेरिब्रम के नीचे एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस क्या करता है, यानी इसके फंक्शन क्या है? यह सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे दर्द, तापमान, टच, इन सबको शरीर से लेकर सेरिब्रम तक भेजता है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी और उसको ब्रेन तक जाना है तो थैलेमस से होकर ही सेरिब्रम ब्रेन तक जाएगी। यानी यह शरीर के बाहर के तापमान का बोध हमें करवाता है। हाइपोथैलेमस थैलेमस जैसे बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान हमें करवाता है, ठीक उसी तरह हाइपोथैलेमस हमारे अंदर के तापमान का ज्ञान हमें करवाता है। वैसे तो ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका नॉर्मल वेट लगभग 7 ग्राम होता है। यह थैलेमस की ठीक नीचे स्थित होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता है। इसका दूसरा फंक्शन होता है, यह शरीर के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो कि अपने आप काम करे, जैसे हमारा हार्ट अपने आप धड़कता है, आंखें अपने आप झपकती हैं, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल या मेंटेन रखता है। ब्रेन का दूसरा भाग यानी कि मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क भी बोलते हैं, यह फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मध्य, मिड यानी बीच में स्थित। इसका फंक्शन क्या होता है? मिड ब्रेन आंखों की गतिविधियों यानी मूवमेंट ऑफ आईज को कंट्रोल रखता है और साथ ही सुनने की प्रक्रिया को भी कंट्रोल करता है। आते हैं हम ब्रेन के तीसरे भाग, हाइंड ब्रेन पर। यह दिमाग के सबसे पीछे का भाग होता है। इसके भी 3 हिस्से होते हैं: सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम हमारे दिमाग का दूसरा बड़ा भाग है। सेरिबेलम यह ओवल शेप की होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। इस भाग में न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। पोन्स यह हाइंड ब्रेन का वह भाग है जो मिड ब्रेन के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इसका कार्य होता है स्लीपिंग प्रोसेस यानी सोने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। सोते हुए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी
हमारी सांस लेने की प्रक्रिया पर भी यही कंट्रोल करता है। कई बार आपके साथ हुआ होगा नींद में दब जाना या एकदम सांस ना आना ठीक से, तो ये पोन्स के कारण ही होता है। जब इसकी एक्टिविटी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है तो ये सब हमारे साथ जैसे नींद में दब जाना या सांस ठीक से नहीं आना, ये हमारे साथ तब होता है। अब आता है मेडुला। यह ठीक पोन्स के नीचे स्थित होता है और इसका निचला भाग स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला इसकी नॉर्मल साइज 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फंक्शन क्या क्या है, इसका काम क्या है, यह शरीर के ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हमने जाना दिमाग और उसके हिस्सों के बारे में कि दिमाग और उसके हिस्से कैसे काम करते हैं और उसके हिस्सों के क्या क्या फंक्शन है। आई होप आप दिमाग और उसके हिस्सों के बारे में समझ गए होंगे।